आजकल जो खुशनुमा मौसम है उसे देखते हुए हर घर के किचन में कुछ ना कुछ पकौड़े, पराठे, हलवा बन ही रहा होगा। ऐसा ही कुछ मेरी किचन में भी हो रहा है। बन रहे हैं पनीर के पकौड़े और बाहर का मौसम ऐसा है कि कब बारिश पड़ जाए। नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल जस्ट लव लाइफ एंड आई होप आप सब ठीक हो, स्वस्थ हों और खुश हों। तो लीजिए मानसून का स्वागत करते हैं हम। हालांकि ये हमें ढेर सारी परेशानियां लेकर आता है, लेकिन फिर भी जब हम गर्मी झेलते हैं तो इससे आने से ही हमें राहत मिलती है। और सभी मौसम की तरह इसके भी अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, जिनको ध्यान में रखकर हमें एंजॉय करना चाहिए। तो चलिए आज आपके साथ कुछ ऐसे ही टिप्स शेयर करती हूँ जो मैं मानसून में फॉलो करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आज बनी है घर में पनीर की पकौड़ी, क्योंकि सबकी डिमांड थी कि आज कुछ चटपटा सा और कुछ हेल्दी सा खाया जाए। तो चटपटा तो पकौड़ी हो जाती है और उसके अंदर हेल्दी जो है वो पनीर बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज के ब्लॉग शुरू करते हैं। और ये आलू के पराठे की क्लिप्स है जो मेरा मन किया आपके साथ शेयर करने के लिए। इसी तरह से हम मक्खन के साथ आलू के पराठों का टेस्ट ले सकते हैं। ये एक अलग यूनिक सा टेस्ट लगता है जब हम इन्हें खाते हैं। और साथ में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स जो हम किचन में भी यूज़ कर सकते हैं मानसून डेज़ के दौरान। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लीनिंग की। कभी भी आपने अगर प्लास्टिक शीट अपने किसी भी टेबल या घर में मौजूद किसी फर्नीचर पर लगाई हुई है तो उसे कभी पानी से इन दिनों में साफ़ ना करें। इसके लिए आप यूज़ करें कॉलीन। और फिर बात करते हैं अब सेहत की। तो अगर मान लीजिए आपको बरसात के दिनों में चाय पीनी है तो चाय हमेशा हेल्दी पीजिए। आप इन दिनों में अदरक और मसाले वाली चाय का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब ये भीषण गर्मी थी अभी लास्ट कुछ डेज़ पहले, तब हमें अदरक थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि तब अदरक जो है वो एसिड बनाने लगती है और हम लोगों में गर्मी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फोड़े फुंसियाँ निकलने लगती हैं। लेकिन बरसात के दिनों में हमें वायरल जो जुकाम वगैरह हो जाते हैं या फ़ीवर हो जाता है, उनसे बचाव के लिए हमें अपनी चाय के अंदर इस तरह से अदरक, तुलसी के पत्ते और चाय का मसाला यूज़ करना चाहिए। चाय के मसाले पर मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप चाहें तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अब जिस तरह से चाय के ऊपर ये मलाई आ जाती है, इसको एक बार से हिला लीजिए और उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए खदकने दीजिए। तो लीजिए हमारी एकदम से हेल्दी अदरक, तुलसी और मसाले वाली चाय तैयार है। शर्तिया आप इसको पीजिए और फिर मुझे बताइएगा कि ये कहाँ से कम है या बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो ये वाली चाय मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे चाय चाहिए तो ऐसी ही, नहीं तो नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप अपनी मर्ज़ी से दूध में भी इस तरह से लगा सकते हैं ये सब चीज़ें, और नहीं तो आप जो बहुत से लोगों को पानी चढ़ाकर चाय पसंद है, वो आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसे भी अच्छा लगता हो या आपकी जैसी भी इच्छा हो। और जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ कि इन दिनों में वायरल हो जाते हैं, क्योंकि मौसम कभी गर्म कभी सर्द बना रहता है, तो मेरी बेटी को भी थोड़ा सा कोल्ड हो गया है और इसी वजह से वो स्कूल से आकर थोड़ा सा मतलब थकान या कह लीजिए कि एक कमज़ोरी की वजह से सो गई थी। और अभी मैंने उसे थोड़ा सा उठाकर और उसे मैं वो वाली अपनी होम रेमेडीज़ दूंगी जो इनके जन्म से लेकर मैं अब तक देती आ रही हूँ। और जो भी लोग मुझे जानते होंगे वो भी इस बात से एग्री होंगे कि मैं ऐसा ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है अदरक, शहद और एक चुटकी यानी काली मिर्च पाउडर। तो बस अब मैं इसे दे दूँगी। और ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें कई बार सिर्फ एक होम रेमेडीज़ के रूप में यूज़ करती हूँ मैं। अगर मान लीजिए तबीयत फिर भी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार डॉक्टर का सजेशन ज़रूर ले लेना चाहिए। पर अगर हल्की फुल्की कोई दिक्कत है तो इससे ही ठीक हो जाती है। बच्चों को इससे कफ नहीं बनता है और कोल्ड में भी बहुत आराम मिलता है। तो किचन में ऐसे ही कुछ चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि हमारी जो दाल वगैरह है या मसाले हैं उन्हें भी हमें चेक करते रहना चाहिए समय समय पर, जिससे कि हमें पता रहे कितना बच रहा है और क्या उसमें डालना है, जिसकी वजह से उनमें सुरसुरी ना हो।
तो इसीलिए मेरी ये एक मलका मसूर जो काली मसूर होती है वो ख़त्म हो गई थी। और ये देखिए मैं इसमें इस तरह से इन सभी दालों में ये जो आयुर्वेदिक गोलियां होती हैं जिनसे ये कीट या कह लीजिए कीड़े मकोड़े सब्जी दालों में और अनाजों में नहीं लगते, मैं रखती हूँ हमेशा। और चाहे तो आप अगर ये ना ख़रीदना चाहें तो आप तेज़ पत्ता भी ले सकते हैं। आप इस तरह से खोलकर भी पैकेट डब्बे के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मेरा ये जो स्टेनलेस स्टील का जो डब्बा है ये एयर टाइट नहीं है, तो इसलिए मुझे इसके साथ एक ये ऑप्शन रखना पड़ता है कि पूरे पैकेट में ही मुझे टैबलेट और ये इस तरह से तेज़पत्ता डालकर मैं रखती हूँ, जिसकी वजह से ये बिल्कुल फ्रेश बनी रहती है और इनमें कोई भी कीड़ा मकोड़ा या चींटी या सुरसुरी नहीं लगती है, जिसकी वजह से मेरे जो जितने भी ग्रॉसरी होती है वो बहुत ही सेफ़ बनी रहती है। इसी तरह से हम अपने चावलों को भी सेव कर सकते हैं। आप चावलों में भी यही वाली टैबलेट डाल सकते हैं। मैं इसका नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, मैं कौन सी वाली टैबलेट अपने दाल चावल के लिए यूज़ करती हूँ। और चाहे तो आप इस तरह से हल्दी और नमक को इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर उसे भी एक टिश्यू पेपर में मिलाकर डाल सकते हैं। और माचिस की तिल्लियाँ भी आप इस तरह से चावल के कंटेनर में डाल दीजिए, तो उससे भी हमारे मानसून के दौरान चावल जो हैं वो बचे रहते हैं। स्मेल की तो बात ही क्या की जाए कि कहीं पर भी ये चली आती है, थोड़ी सी भी सीलन या ह्यूमिडिटी बढ़ने लगती है तो स्मेल चलने लगती है। ऐसी ही स्मेल हमें बच्चों की किताबों के एरिए से भी आने लगती है। तो इसके लिए आप एक टिश्यू पेपर के अंदर कपूर रखिए और उसको अच्छे से इस तरह से तय लगा लीजिए या पोटली बना दीजिए, और बच्चों की किताबों के पास आप इस तरह से रख सकते हैं, चाहे तो किताबों के पीछे रख सकते हैं। इससे उनकी फ्रेशनेस बनी रहेगी और पढ़ने में भी मन लगेगा। कबर्ड जो कि हमारे घरों में इतना सारा जो हमारे कपड़े होते हैं उन सबको संभाल कर रखते हैं, उनको भी कभी कभी हमें ये इस तरह की स्मेल जो होती है उनसे परेशान होते देखा जाता है। तो इन सबको दूर करने के लिए मेरे पास ये जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, ये 3 टिप्स हैं कि आप उसमें लौंग भी रख सकते हैं और इलायची रख सकते हैं, और साथ में है ये फ़िनाइल की गोलियाँ, नेपथनेल की गोलीज़ भी बोलते हैं इनको, आप ये भी इनमें रख सकते हैं, या कपूर की गोलियाँ जो होती हैं। इससे इंसेक्ट्स नहीं आएंगे और साथ में आपके जो कपड़े हैं उनके अंदर जो एक डर्टी सी स्मेल बनी रहती है सीलन की, वो भी आपको यहाँ पर नहीं आएगी और कपड़े बिल्कुल फ्रेश बने रहेंगे। क्योंकि इन दिनों में ऐसा नहीं है कि हम कपड़े गंदे रखते हैं या उन्हें सुखाते नहीं हैं, बट जो ह्यूमिडिटी होती है वो सारे में फैल जाती है, उमस जो होती है उसकी वजह से ही ये सब होता है। तो लीजिए भाई, मेरी तो कबर्ड एकदम से फ्रेश एयर देने लगी, यानी कि फ्रेगरेंस देने लगी। अब सबसे ज़्यादा परेशान हम होते हैं इन दिनों में मक्खियों से, और मेरा ये वाला जो एक्टिविटी है ये पूरे दिन लगभग लगी रहती है कि मैं मक्खियों को एक मक्खियों के इस तरह से निकालती रहूँगी। घर के लोग तो कई बार मुझसे इरिटेट भी हो जाते हैं, बट मैं एक भी मक्खी नहीं देख सकती क्योंकि मुझे घिन आने लगती है, या ये कहिए कि गंदगी का एहसास होने लगता है। तो ये एक जाना माना नुस्खा है जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। एक नींबू लिया, उसको कट किया और उसके अंदर आपने 8 से 10 लौंग जो है वो इस तरह से लगा दी, और 100% ये काम करता है। आप जहाँ से मक्खियाँ आती हो, अपनी खिड़की में, अपने बाहर बरामदे में, या अपने लॉबी के दरवाजे पर, या आपको जहाँ से भी मक्खियाँ आने का रास्ता हो वहाँ पर आप इन्हें लगा सकते हैं। सेम कंडीशन हमारे वॉशरूम की भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम वॉशरूम साफ़ नहीं रखते, लेकिन सीलन की वजह से कह लीजिए, या बरसात में जो उमस और जो गंदगी या फिर एक तरह से ह्यूमिडिटी की वजह से ऐसा होने लगता है। तो यहाँ पर हम एक सॉल्यूशन कर सकते हैं कि कॉटन में अपना जो कंफर्ट होता है, फैब्रिक फ्रेगरेंस जो होता है, उसको डालकर रख सकते हैं, तो बाथरूम से बिल्कुल स्मेल चली जाएगी। नेक्स्ट है पोछे के पानी में हमें कुछ भी ऐसा लिक्विड यूज़ करना चाहिए जिसकी वजह से घर में कीटाणु ना आए और इंसेक्ट्स भी ना आए। तो मैं यहाँ पर गेंडा फ़िनाइल यूज़ करती हूँ। आप कोई भी फ़िनाइल अपनी इच्छा से ले सकते हैं, और इस तरह से आप 1 से 2 ढक्कन पोछे की बाल्टी में डालिए और अपने घर में इस तरह से पोछा फेर दीजिए। इससे जो चींटियां हैं, कॉकरोचेज़ हैं, या छोटे मोटे जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट नहीं होते, इसकी स्मेल से वो दूर भाग जाते हैं। और गेंडा फ़िनाइल की जो स्मेल होती है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, जिसकी वजह से जो है वो नहीं आ पाते हैं।
तो इस तरह से अपने घर को बरसात के दिनों में आप साफ़ सुथरा रखिए और स्वच्छ बनाए रखिए। तो मेरी टिप्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।